कर दिया, नहीं ब्लॉकेट के इंस्ट्रक्शन दीजिए, आप आइए दीजिए इंस्ट्रक्शन। मैं ये कह रहा हूं कि बाएं जानिब जो लोग खड़े हैं और आपके खड़े होने से आज का इजलास मुतासिर हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर आपसे इल्तिजा करता है। हजरत अमीर शरीयत और सारे जिम्मेदारान आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि आप बाएं जानिब खाली कर दें, आप सब खाली कर दें। हमारे एसपी, डीएसपी और लॉ एंड ऑर्डर जा रहे हैं और आपको इशारा कर रहे हैं, अल्लाह के वास्ते आप रसूलुल्लाह की बात मानने वाले हैं, अल्लाह की बात मानने वाले हैं, हजरत अमीर शरीयत की बात पर और उनकी हिदायत पर आपने सैकड़ों मील का फासला तय किया और आए आप वहां से हटिए। हाजरीन, ये बाएं जानिब का रास्ता क्लियर कर दें। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए कि नज़्म व नस्क को दुरुस्त रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं चाहते कि कोई भगदड़ हो, कोई दुश्वारी हो। आप प्लीज रास्ता को खाली कर दें, बाईं तरफ से खाली कर दें, वरना बिला वजह आपके साथ हमारे पुलिस बल के लोग आपको जबरदस्ती खाली कराएंगे। ये रजाकार जो यहाँ बैठे हैं, आप जाइए ब्लॉक में, जाइए, उठिए यहाँ से, ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में जाके काम कीजिए। आप जाइए, जितने जर्सी वाले हैं सब जाइए, ले जाइए लोगों को। अगर आप नहीं जाएंगे तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। बराह करम आप ब्लॉक में चलिए, आगे चलिए, आप भगदड़ का माहौल न बनाइए। रुक जाइए, आप गेट से आप आगे आइए सीधा, वरना हमें मजबूरन पुलिस बल का सहारा लेना पड़ेगा। आप पूरा गेट नंबर 1 को खाली कीजिए, बिल्कुल खाली कीजिए। आप चलिए, पूरा चलिए, काफी जगह खाली है, चलिए, खिसकते रहिए, बढ़िया, बढ़ते रहिए, एकदम बढ़िए। हटिए, तो ऐसे नहीं होगा। निजामत कर रहे हैं, लोगों की बात को मानिए। चलिए, आप लोग चलिए, ब्लॉक में चलिए, अंदर जाइए, लोग ब्लॉक में जाइए, चलिए। आपके सहूलत के लिए ब्लॉक बना हुआ है। एंट्री गेट खाली कीजिए, एंट्री गेट को खाली कीजिए। आगे बढ़िए मौलाना, आगे बढ़िए, अरे आगे बढ़िए आप लोग। हम लोग यहाँ पर एक पीसफुल एजिटेशन के लिए हैं, प्लीज मेक इट पीसफुल। आप लोग आगे बढ़िए, यहाँ से खाली कीजिए, यहाँ से खाली कीजिए। आप ए लड़को, यहाँ से आगे चलिए। हम यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए हैं। आगे खाली कीजिए, इसको खाली कीजिए। दाएं प्लीज चलिए, बराह करम चलिए, आप आगे की तरफ चलिए। आप अपने अदब का मुजाहिरा कीजिए। आवाज गड़बड़ है, रईस साहब इधर की आवाज को ठीक कीजिए। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। आवाज जहाँ गड़बड़ है, टावर से उतर जाइए। आप अपने अदब का मुजाहिरा कीजिए। माइकिंग टावर से उतरिए नीचे, निजामत कर रहे हैं, लोगों की बात पे अमल कीजिए। उतरिए और चलिए, ब्लॉक में चलिए, अल्लाह के वास्ते ब्लॉक में। ए भाई, आप नहीं सुनेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से गुजारिश है कि बाएं साइड में जितने भी जाम लगा के लोग खड़े हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़े, सामने आए, सामने से देखें, सामने से जलसे को कामयाब कीजिए। 1 नंबर गेट पर जाम नहीं लगा है। आधा घंटा जितने लोग वहाँ खड़े हैं सबसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग वहाँ से बढ़ते रहिए, जाम मत लगाइए, आप अंदर जाइए, लोगों को ले चलिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए, सामने आइए, सामने से। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस है, इसका एक जली उन्वान नामूस रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी इज्जत व अज़मत और उनकी तौक़ीर व तकरीम की हिफाजत है। हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और नामूस रिसालत और अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने कलीदी ख़िताब से हम तमाम सामईन को इस्तिफ़ादे का मौका अता फ़रमाएँ। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा क़ासिमी। इतना फूल लगाया कि चेहरा ऐसे ही झुक गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
इस बावकार मजलिस के बावकार सदर मुफक्किर मिल्लत हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातहू, स्टेज पर रौनक अफरोज़ नायब अमीर शरीयत दामत बरकातहू, उलमा दानिश्वरान, मैं ये महसूस करता हूँ कि स्टेज पर भी जो लोग हैं वो भी ज़रा बैठ जाएं, और ये तरीक़ा अदब के ख़िलाफ़ है कि जो आदमी बोले उसके पीछे 5 आदमी खड़ा रहे और जब चाहे लुक़मा देना शुरू कर दे। ये इंतहाई गलत तरीक़ा है और जलसों के ख़िलाफ़ है। मैं दरख्वास्त करता हूँ स्टेज के लोगों से जो खड़े होकर के खामखा इधर उधर का माहौल बनाए हुए हैं वो बैठें। ऊपर का स्टेज मुंतशिर रहेगा तो मजमा ऐसे ही मुंतशिर रहेगा, इसलिए ऊपर जो लोग हैं वो बैठ जाएं, कुर्सियां खाली हैं। मेरे भाई, हमारे दीन की बुनियाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आज़मत और नामूसे रिसालत पर है। हमारा अल्लाह एक है, हमारा दीन इस्लाम है और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे महबूब तरीन शख्सियत हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें सारे आलम के लिए रसूल बना करके भेजा। इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला भी, गवाही देने वाला भी और डराने वाला भी। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिसकती हुई इंसानियत और भटकते हुए लोगों को अल्लाह के रास्ते पर ला करके डाला। वो लोग जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में मुंतशिर थे, वो लोग जो कबाइल में मुंतशिर थे, वो लोग जो छोटी छोटी बातों पर सदियों लड़ा करते थे, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को तमाम असबियतों से पाक किया और ये कहा कि कलमे की बुनियाद वो बुनियाद है जिस पर इत्तेहाद की बुनियाद रखी गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इलाकाई असबियत को, ज़ाती असबियत को, लिसानी असबियत को, सारी असबियत को ख़त्म किया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में पहली मर्तबा, हमेशा से ये उसूल चला आ रहा था, तनाज़ुल लिल बका का उसूल, जो बड़ा है वो छोटे को मार देता था, जो मजबूत कबीला था वो छोटे कबीलों को ख़त्म कर दिया करता था, जो छोटी रियासतें थी उनको बड़ी रियासतें निगल जाया करती थीं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार दुनिया को तनाज़ुल लिल बका के उसूल से हटा करके बकाए बाहम के उसूल पर फाइज किया। और जब आप मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो मीसाक़े मदीना किया, तमाम कबाइलों को जोड़ा, तमाम मज़हब के लोगों को जोड़ा और बकाए बाहम के उसूल पर मीसाक़े मदीना किया। हमें अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम चीज़ों से बढ़ करके हमारे दिल में हो, तब ईमान मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बु। तमाम चीज़ें, तुम्हारी तिजारतें, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे बाप, तुम्हारी माएँ, सबसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में होनी चाहिए। अगर इस मोहब्बत में कमी है और इस मोहब्बत में कहीं पर कोई खोट है तो ईमान मुकम्मल नहीं है। और जाहिर है कि जब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारे कलमे की बुनियाद है, हमारे दीन की बुनियाद है, हमारी शरीयत की बुनियाद है, नामूसे रिसालत हमारे ईमान का हिस्सा है, अज़मत रसूल हमारे ईमान का हिस्सा है। आज जो बड़े मसाइल हिंदुस्तान में पैदा हो गए,
दूसरे मुल्कों में पैदा हो गए, उनमें एक बड़ा मसला ये है कि नामूस रिसालत पर हमला किया जाता है, कभी तकरीरों के ज़रिए, कभी कार्टून के ज़रिए, कभी किसी मजमून के ज़रिए। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी ताकतों का साथ बन जाता है और हमारे सीने चाक चाक होते हैं, इसलिए कि मोहब्बत रसूल, अज़मत रसूल, नामूस रिसालत हमारे दीन का, हमारे ईमान का हिस्सा है। इसमें किसी दर्जे में कोताही हमें बर्दाश्त नहीं है। बस मेरे भाई, ये पूरा मजमा जो वक्फ बचाने और दस्तूर बचाने के नाम पर आया है, हम समझते हैं कि हमारा ईमानी तकाजा है और हम इस बात को कंडम करें कि जो लोग नामूस रिसालत पर हमला करते हैं वो मुसलमानों के ईमान पर हमला करते हैं। उनके रसूल पर हमला करने का मतलब उनके दीन पर हमला करना है, उनकी शरीयत पर हमला करना है, इस्लाम की अज़मत पे हमला करना है। इसलिए मेरे भाई, यहाँ से एक पैगाम ये भी लेकर के जाइए कि हम हर हाल में नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जो जान मांगो तो जान दे दूं, जो माल मांगो तो माल दे दूं, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल दे दूं, मगर ये हमसे नहीं हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल दे दूं। बस मेरे भाई, इस पैगाम को भी लेकर के जाइए वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के साथ, इसलिए कि यह हमारे ईमान बचाने का ज़रिया है। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। पटना जंक्शन जामे मस्जिद के इमाम व खतीब हज़रत मौलाना मुफ्ती असद कासमी साहब से गुजारिश करूँगा, आएँ और वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से इजहार ख्याल फरमाए। मुफ्ती मोहम्मद असद कासमी, इमाम व खतीब, जंक्शन जामा मस्जिद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जा जिंदगी मदीना से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीना से झोंके हवा के ला, शायद के हुजूर खफा हैं मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार लें, कुछ हम भी अपना चेहरे बातिन सवार लें। अबू बकर से वो आए ने इश्क़ व वफ़ा के ला। आज दुनिया मुसलमा पे बहुत ही तंग हो गई, आज दुनिया मुसलमा पे बहुत ही तंग हो गई। फारूक आजम के दौर के वो नक्शे उठा के ला। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुमुल आलिया और बिहार, उड़ीसा, झारखंड से इमारत शरिया की आवाज़ पर जमा होने वाले उलमा, वारिसेने अंबिया, प्यारे आका के प्यारी उम्मत, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका दिया कि हम बातिल के खिलाफ उठ खड़े हों। एक बात याद रखी जाए, ये बातिल की कशमकश हक के साथ आज से नहीं, बल्कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को कायम किया, इंसानों को पैदा किया, अल्लाह ने कुरान में कहा लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम। ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, ए कुरान को मानने वालों, ए आखिरत के दिन पर ईमान रखने वालों, ए अपने रब को मानने वालों, अल्लाह को मानने वालों, खालिक को मानने वालों, तुम्हें माल से आजमाया जाएगा, तुम्हें जान से आजमाया जाएगा, लेकिन तुम्हें करना क्या है? जान और माल में किस तरह से आजमाया जाएगा?
अल्लाह ने आगे ये भी कहा वला तस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। ऐ लोगो याद रखो तुम जरूर भी जरूर सुनोगे अहले किताब से, मुशरिकों से, काफिरों से, गैरों से हमेशा तकलीफ दे बात सुनोगे, लेकिन तुम्हें करना यह है व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ सिर्फ अल्लाह से डरना है। अल्लाह के अलावा इस रुए जमीन का कोई खालिक और मालिक नहीं। अल्लाह इस कायनात का मालिक है, वही खालिक है, वही रब है। लिहाजा उससे डरते हुए जब भी बातिल सामने होगा हम उसका जवाब देंगे। आज ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड से आए हुए आप लोग ये ऐलान कर रहे हैं, ए अल्लाह तूने आजमाइश में डाला, हम सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ इस रुए जमीन पर खड़े हैं। आज इमारत शरिया ने हमें आवाज दी है वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ, यानी कि हिंदुस्तान का संविधान बचाओ। हम कह देना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सदक़े का हुक्म दिया था, लेकिन अगर हमने सदका किया और उस सदक़े की बुनियाद पर अगर वो वक्फ की मिल्कियत बन जाती है, मस्जिद की शक्ल में, मदरसे की शक्ल में, खानकाहों की शक्ल में, कब्रिस्तानों की शक्ल में अगर वो आज मौजूद है, याद रखा जाए। हम ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो जिस मजहब से ताल्लुक रखता है पूरी आजादी के साथ जिएगा। इसीलिए कहते हैं वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब यह है वक्फ बचेगा, संविधान बचेगा। वक्फ खतरे में होगा, संविधान खतरे में होगा। संविधान जब खतरे में होगा हिंदुस्तान के अंदर फितना फसाद बर्पा होगा। वक्फ एक्ट जो ये काला कानून लाया गया हमें परेशान करने के लिए, जलील करने के लिए, लेकिन हम उनसे कह देना चाहते हैं यहां कलिमा गो ईमान कल भी ईमान के साथ, मदरसे के साथ, मस्जिदों के साथ, कब्रिस्तान के साथ जिंदा थे, आज भी उसी हाल में जिंदा है। अल्लाह की कसम आइंदा भी उसी हाल में जिंदा रहेंगे। अगर हम जिंदा हैं मदरसों के साथ, मस्जिदों के साथ, कब्रिस्तानों के साथ, हम अपने अकाबिर के अब हमारे अकाबिर जहां हमें आवाज देंगे, जब देंगे, जिस हाल में देंगे, हम पहुंचेंगे। आज हमने साबित कर दिया, अल्लाह की कसम ये दुनिया देख ले, हुकूमत देख ले, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख ले, हम यहाँ जमा हो चुके हैं। हम ये कहते हैं इसको वापस लिया जाए। ए हुकूमत वक्त इसको वापस लो, कोई पसंद नहीं करता। वक्फ एक्ट ये मजहबी मामला है, लिहाजा इसमें मुदाखलत कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। धूप की शिद्दत हमने बर्दाश्त की और इसी तरह सफर की मुशक्कतें बर्दाश्त करके हम यहाँ पहुंचकर आपसे मुतालबा करते हैं कोई इस रुए जमीन पर रहने वाला इंसान चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो संविधान के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। वक्फ के साथ छेड़छाड़ करना, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर हाल में इसके खिलाफ खड़े हैं और हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत वक्त से इसको वापस लिया जाए। हमारा ये मुतालबा है। अल्लाह ताला हमें बात समझने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको हमेशा नारे तकबीर, नारे तकबीर, हिंदुस्तान संविधान। मुसलमानों आपके जज्बात को हज़ारों सलाम। आपका ईमान सलामत रहे, आपके जज्बात सलामत रहें। याद रखिए आप इस मुल्क में चंद नहीं हैं, 20 करोड़ हैं आप। अगर यहाँ की सिख बिरादरी अगर सिख बिरादरी 2% रहकर अपने हक को ले सकती है तो मुसलमान 20% रहकर अपने हक को क्यों नहीं ले सकता? ऐ मुसलमानों, तुम्हें इस मुल्क के अंदर यह फैसला करना होगा कि तुम दीन के साथ रहोगे या बददीन हो जाओगे। अब मैं बड़े ही अदब व एहतियात शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अख्तर कासमी साहब जो इस पूरे इजलास और पिंडाल को सजाने में अपना खून जिगर लगाया है, बड़े अदब के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर कासमी साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ, इजहार ख्याल फरमाएँ।
अरे भाई, ये जो डी एरिया है, हमारे रजाकारान इन तमाम लोगों को, सिर्फ मीडिया के लोग रहेंगे, सिर्फ मीडिया के। आप बुजुर्गों से भी गुजारिश है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, अल्लाह के लिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और बाहर चले जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, खड़े हो जाइए। इस एरिया को खाली कर दीजिए। जी, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अख्तर कासमी साहब, उनसे गुजारिश करूंगा इजहार ख्याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गांधी मैदान के इस अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मुल्क की दिगर रियासतों के गयूर मुसलमानों, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं आप तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ और हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, ये मुल्क कल भी हमारा था, ये मुल्क आज भी हमारा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबल में भी ये मुल्क हमारा रहेगा। हम इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि जिस गांधी मैदान को के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी है। क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमान अपनी मस्जिदों से, वक्फ प्रॉपर्टी से, अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए? हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान किया, हिंदुस्तान में जो दिल्ली का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, उस मैदान में पहुंचकर हम अपने हुकूक को हासिल करेंगे और अपनी मस्जिद को बचाएंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार की गवर्नमेंट वो ये सुन ले कि हिंदुस्तान के मुसलमान बेदार हो चुके हैं, ये जिंदा रहेंगे तो अपने ईमान के साथ और मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे। लोगों, आपके इस वक्फ जो एक्ट बना है उसके पेशे नज़र मैं आपको इस शेर के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने ये मस्जिद, ये मदरसा, ये खानका हमारे लिए खुदा की कसम काबा की तरह है। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला, आप ही अबाबील हैं, आपको उठ खड़ा होना है। अगर मुसलमानों को संविधान के मुताबिक हक नहीं मिलेगा तो इंशाअल्लाह कानून के दायरे में हम अपने हक को छीनेंगे। हम इस बिल को और इस कानून को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कानून यहाँ चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्फ कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमें आपके जज्बात की कदर है। मैं समझता हूँ दीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और
अपने ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है, मुसलमान सजदे में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क हमें अगर नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आज़ादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता कि ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है, तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप इस मुल्क के वफादार है या नहीं, उन तक ये पैगाम पहुँचा दिया जाए कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। आप नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला वापस लो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तकबीर, नारे तकबीर, जज़ाकुमुल्लाह। आपको अपने जज्बात का इजहार भी करना है और उस पर काबू भी रखना है। हज़रत मौलाना काजी अनवर साहब कासमी से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएं और आगे के मरहले की निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दें। कादी शरीयत रांची झारखंड हज़रत मौलाना काजी अनवर हुसैन कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान, MPs, MLAs, ये पटना का गांधी मैदान भरा है। अगली पुकार हमें उम्मीद है कि एक दिल्ली का रामलीला मैदान हमें भरना इंशाअल्लाह। 2014 से अब तक हर एक कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, हम लड़े। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हम लड़े। UCC लाया गया, हम लड़े। कन्वर्जन बिल लाया गया, हम लड़े। NRC बिल लाया, हम लड़े। हम आज भी लड़ रहे हैं इन ताकतों को, जो ताकतें समझते हैं कि मुसलमान कमजोर हैं, मुसलमान डर जाएंगे। इनसे मैं कहना चाहता हूं कि शाखों से टूट जाए, शाखों से टूट जाए, हम वो पत्ते नहीं। इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। मुसलमानों से मेरी गुजारिश है आपसे, मेरी, ठीक है, मेरी, अच्छा मैं 10 तक गिनता हूं, मैं 10 तक गिनता हूं। अगर हज़रत अमीर शरीयत से मोहब्बत है तो मेरे 10 गिनने पे हम सब बैठेंगे इंशाअल्लाह। 1 2 3 4 5, साबित कीजिए मोहब्बत है।
मिलकर आप देखिए, किसी शिवसेना के एमपी ने कहा कि अगर तुम शाहीन बाग बनाना चाहते हो तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। हम कहना चाहते हैं, अगर तुम जनरल डायर बनना चाहते हो तो सुन लो, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी मगर हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। हम में से अक्सर लोग, हम में से कितने लोग यहाँ खड़े हैं जो अपने बाप के घर में रहते हैं? हाथ उठाइए। हम सब अपने बाप के घर में रहते हैं। अगर कोई हमारे बाप के घर पे कब्जा करेगा तो हम क्या करेंगे? हम लड़ेंगे। और अगर कोई अल्लाह के घर पे कब्जा करे तो क्या करेंगे? लड़ेंगे। मैं एक छोटे से नारे लगाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं नारे लगाऊंगा, आपको कहना हिंदुस्तान, क्या कहना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं भी बोलूं, तुम भी बोलो। अच्छा बोले, पूरा बोले। सांस पे लिख दो, कमर पे लिख दो, कफन पे लिख दो। पटना बोले, गांधी मैदान बोले, केरल बोले, कश्मीर बोले, बंगाल बोले, गुजरात बोले, उत्तर बोलो। आजाद हमारा, आबाद हमारा। लहू पुकारे, लहू पुकारे, खून पसीना। जोर से बोलो, इनकलाब, इनकलाब, नारे तकबीर। हज़रत अमीर शरीयत, हज़रत अमीर शरीयत, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हज़रत अमीर शरीयत, जिनका मैं एक अदना सा सिपाही हूँ, उनके एक पुकार पर पूरा बिहार बल्कि नहीं पूरा हिंदुस्तान उठकर आ गया। इंशाअल्लाह इससे कई पुकारें दी जाएंगी। उम्मीद है कि आप आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जमीयत उलमा बिहार के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अब्बास कासमी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और सामीन के दरमियान खिताब फरमाएं। आप जोर से बोलिए, क्या आप वोटर को छीनने देंगे? चुनाव आयोग के खिलाफ जंग लड़ेंगे ना? ये प्रॉक्सी वार किया है, मेरे पीठ पर खंजर भोंका है और 1 महीने के अंदर इस मुल्क का जो 4 करोड़ बिहारी बाहर है, 4 करोड़ 70 लाख, 8 करोड़ में 4 करोड़ 70 लाख को बेघर करना चाहता है। क्या हम ध्यान देंगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कह देता हूं, जब जब संविधान पर हमले होंगे, जब जब किसी शांति और मानवता के लिए जीने वाला इस्लाम हो या सिख सनातन पर हमला होगा, और ये पाखंडी बाबा से लेकर नरेंद्र मोदी जी आप जितना हमला कर लो, लेकिन ये मुल्क आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। हम लोग जिंदा हैं और जब तक पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा है तब तक कोई आपका बाग भला नहीं कर सकता। हमारे हजरत साहब ने आदेश दिया था और हजरत साहब ने सभी जगह खाने की व्यवस्था किया। जिन्हें भूख लगे 1 लाख लोगों की व्यवस्था आपके पीछे है। बिना खाए नहीं रहिएगा। जब तक पप्पू यादव है तब तक कोई भूखा नहीं रहेगा। उड़ीसा और मगरबी बंगाल एक अमीर की इताअत पर जिंदगी गुजार रहा है। इसकी सबसे बड़ी अलामत ये पूरा मजमा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस मुल्क की गुलामी की दहलीज पर ले जाया गया और गुलामी से आज़ादी का सबसे बड़ा सरचश्मा और सबसे बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने दी है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत
फिर इस मुल्क को गुलामी की दहलीज की तरफ ले जा रही है। ये वक्त पर हमला नहीं है, बल्कि वक्त के जरिए से दस्तूर पर हमला है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मुल्क को दिया है। अब हम सब की जिम्मेदारी है इस मुल्क को बचाने की, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने की। क्या हम सब लोग इस मुल्क को बचाने के लिए, यहाँ के दस्तूर को बचाने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।